गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपना जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान और जो क्लास अपनी रहेगी वो रहेगी बीए पार्ट फर्स्ट, बीए पार्ट फर्स्ट। और जो हम पढ़ रहे थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसका हम अध्ययन कर रहे थे। वो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और जो आप पढ़ रहे थे स्वामी दयानंद का जन्म परिचय हमने पढ़ा, उनके बारे में हमने जानकारी हासिल की। तो अब जो हम पढ़ेंगे, आपसे पूछ ले कि इनके धार्मिक विचार चल रहे थे, क्या चल रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन कौन से धार्मिक विचारों का प्रतिपादन किया है, उनका हम अध्ययन कर रहे थे। तो हमने किया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती है वो मूर्ति पूजा में का विरोध करते थे या मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ये हमने अध्ययन किया था कि मूर्ति पूजा का वो विरोध खंडन करते थे कि ईश्वर एक ही है। इसलिए दूसरा हमने धार्मिक जो विचार उनका पढ़ा था वो पढ़ा था एकेश्वरवाद का समर्थन, कि ओम एक ही ईश्वर है, उसकी ही आराधना करनी चाहिए। और हम अगर भक्ति करते हैं तो हमें ईश्वर की अवश्य प्राप्ति होती है। हमने ये दो विचार पढ़े थे, धार्मिक विचार। जो आज हम तीसरा जो धार्मिक विचार पढ़ने जा रहे हैं वो है इस्लाम व ईसाई धर्म के प्रति दृष्टिकोण। इस्लाम व ईसाई धर्म के प्रति दृष्टिकोण, कि स्वामी दयानंद सरस्वती के इस्लाम व ईसाई धर्म के प्रति दृष्टिकोण क्या थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती है वो वैदिक धर्म को श्रेष्ठ मानते थे। कि स्वामी दयानंद सरस्वती है वो किस धर्म को श्रेष्ठ मानते थे, तो हम कहेंगे वैदिक धर्म को श्रेष्ठ मानते थे। कि स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए जो धर्म सबसे इम्पोर्टेंट, जो प्रमुख जो धर्म था वो धर्म था वैदिक धर्म। उनका मानना था कि वैदिक धर्म ही सर्वोच्च है, सब कुछ है। इसी धर्म से अन्य धर्मों की क्या हुई है, रचना हुई है। स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या विचार था कि जो वैदिक धर्म है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सब कुछ है, और इसी धर्म से अन्य धर्मों की क्या हुई है, रचना हुई है। इसी धर्म से अन्य धर्म बने। तो इन्होंने क्या कहा, इस्लाम की विचारधारा का खंडन किया। कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस्लाम धर्म की विचारधारा का क्या किया था, खंडन किया था। इन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में कहा था कि इस्लाम धर्म है वह उनकी जो विचारधाराएं हैं, जो बातें हैं, वह ईश्वर के मार्ग की ओर हमें लेके नहीं जाती। इसलिए इन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म की रक्षा करनी होगी। इन्होंने क्या कहा था कि हिंदू धर्म की क्या करनी होगी, रक्षा करनी होगी। जैसे किस प्रकार से, तो इन्होंने कहा कि इस्लाम व ईसाई धर्म के प्रभाव को कम करके इन्होंने क्या कहा कि हिंदू धर्म की हमें रक्षा करनी है। तो हम किस प्रकार करेंगे कि इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रभाव को कम करके हम हिंदू धर्म की क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। तथा उन्होंने वैदिक धर्म को प्रकाशित किया। कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस धर्म को प्रकाशित किया, तो उन्होंने वैदिक धर्म को प्रकाशित किया। वैदिक धर्म के बारे में हमने बताया। तो आपसे पूछ ले
इस्लाम व ईसाई धर्म के प्रति उनका विचार कैसा था, दृष्टिकोण का मतलब होता है विचार स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो हम क्या कहेंगे कि वो वैदिक धर्म को श्रेष्ठ मानते थे, इस्लाम की जो विचारधारा है उसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। इसके बाद हिंदू धर्म की रक्षा करनी होगी। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे किस प्रकार से करनी होगी कि इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रभाव को कम करके। फिर कह रहे हैं वैदिक धर्म को प्रकाशित करना इनका प्रमुख लक्ष्य था। तो ये विचार, धार्मिक विचार। इसके बाद पूछ ले शुद्धि आंदोलन, कौन सा आंदोलन चलाया था इन्होंने? धार्मिक से संबंधित 4 जो चलाया था वो था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म से संबंधित कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। कि क्या था इसका कि कोई भी व्यक्ति, क्या है भाई, कोई भी व्यक्ति शुद्धि आंदोलन का मतलब देखो कि पुनः ग्रहण करना। कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश अन्य धर्म में चला गया, अन्य धर्म कि कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश कोई दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया है। कौन सा धर्म? दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया है, अन्य धर्म में चला गया, वह पुनः इस आंदोलन के माध्यम से, पुनः इस आंदोलन के माध्यम से कि पुनः इस आंदोलन के माध्यम से हिंदू धर्म को ग्रहण कर सकता है, हिंदू धर्म को ग्रहण कर सकता है। यही क्या है भाई शुद्धि आंदोलन का कि कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी अन्य धर्म में चला गया है, अन्य धर्म ग्रहण कर लिया है, तो वह इस आंदोलन के माध्यम से वापस किस धर्म में आ सकता है? हिंदू धर्म में आ सकता है, हिंदू धर्म को ग्रहण कर सकता है। तो हमने ये पढ़े थे, इनके धार्मिक विचार पढ़े थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार। कौन से विचारों का अध्ययन? सामाजिक विचारों का अध्ययन चलेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक विचारों का अध्ययन किस प्रकार से हमें सामाजिक विचार बताए हैं। तो देखो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार का मतलब होता है समाज से संबंधित, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज से संबंधित कौन कौन से विचार हमें बताए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कि वो क्या कहते थे कि सामाजिक विचार से संबंधित मानव सेवा व समाज कल्याण ही क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। कि मानव सेवा व समाज कल्याण, कि मनुष्य की सेवा और समाज कल्याण की सेवा के सन्यासी थे। वे खुद क्या थे? ये सन्यासी थे। किस प्रकार के सन्यासी थे? आपसे पूछ ले कि मानव की सेवा करना और समाज की कल्याण के लिए किए गए कार्य के उपयुक्त हेतु क्या बने थे? सन्यासी थे। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए। कौन कौन से प्रयास किए उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे ही उन्होंने पहला कहा कि व्यक्ति व समाज, पहला विचार क्या कहते हैं कि व्यक्ति व समाज एक दूसरे के पूरक हैं, दूसरे के पूरक हैं। पहला विचार क्या था इनका? पहला विचार था कि व्यक्ति व समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि व्यक्ति व समाज एक दूसरे के क्या है? पूरक। कहने का मतलब कि व्यक्ति के बगैर समाज अधूरा है और समाज नहीं होगा तो व्यक्ति क्या रहता है? अधूरा रहता है। कि व्यक्ति के बगैर समाज नहीं बन सकता और समाज के बगैर इंसान नहीं रह सकता। दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति, क्या कहते हैं कि व्यक्ति समाज में ही रहकर अपना सर्वांगीण विकास करता है। क्या करता है भाई?
क्या है कहने का मतलब कि एक व्यक्ति एक समाज में रहकर ही अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। और समाज एक क्या है, संगठित इकाई। क्या कहा है इन्होंने कि समाज क्या है, व्यक्ति अपना अगर विकास करेगा किसमें करेगा, समाज में, समाज के बगैर नहीं रह सकता। दूसरा ये क्या कह रहे हैं कि समाज क्या है, एक समाज एक संगठित इकाई है। इन्होंने क्या कहा कि समाज एक संगठित इकाई, कहने का मतलब व्यक्तियों के संगठन से मिलकर क्या बना है, एक समाज बना है। व्यक्तियों के समूह से समाज बनता है, जिसका लक्ष्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास करना है। इस समाज का लक्ष्य क्या होता है, इस इकाई का लक्ष्य क्या होता है कि इस समाज में रहने वाले व्यक्ति क्या है, रहने वाले व्यक्ति का विकास करना है। कि इस समाज में रहने वाले व्यक्ति का क्या करना है, विकास। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या विचार दिए हैं, उनका कहना है कि व्यक्ति समाज में ही रहता है और समाज में ही रह के अपना संपूर्ण विकास कर सकता है, अन्यथा व्यक्ति समाज में रह के क्या नहीं कर सकता, अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। और समाज है वो व्यक्तियों के समूह से एक संगठित इकाई बनती है और यही इकाई है वो व्यक्ति का क्या करती है, विकास करती है। दूसरा पूछ ले आपसे कि दूसरा सिद्धांत कौन सा दिया था हमें, समाज से संबंधित दूसरी बात हमें कौन सी बताई थी। तो 2 नंबर जो बात इन्होंने बताई थी आश्रम सिद्धांत का, आश्रम सिद्धांत का वर्णन। दूसरा इन्होंने समाज से संबंधित क्या बताया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आश्रम सिद्धांत का वर्णन दिया था। आश्रम सिद्धांत पूछ ले कि इन्होंने आश्रम सिद्धांत का समर्थन किया है, किसका समर्थन किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आश्रम सिद्धांत का। अब पूछ ले कि आश्रम व्यवस्था है वह कितने प्रकार की होती है। तो आश्रम व्यवस्था की स्वामी दयानंद सरस्वती ने आयु जो मानी है, उम्र जो मानी है वो 100 वर्ष मानी है। कितनी वर्ष मानी है कि आश्रम व्यवस्था के सिद्धांत का समर्थन दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आयु कितनी मानी है, 100 वर्ष। 100 वर्ष आयु मान के इसे कितने भागों में विभाजित किया है, आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में दी। तो आश्रम व्यवस्था है इसे कितने भागों में बांट दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, 4 भागों में बांट दिया। जैसे बात करें कि पहली जो है आश्रम व्यवस्था वो है ब्रह्मचर्य। पहली कौन सी है, ब्रह्मचर्य आश्रम। पहली व्यवस्था इन्होंने जो बताई थी वो कौन सी, ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था बताई थी। दूसरी पूछ ले कि गृहस्थ बताई थी, गृहस्थ आश्रम। और तीसरी पूछ ले इन्होंने, तीसरा जो विभाजन किया था वो है वानप्रस्थ आश्रम। और 4 नंबर संन्यास आश्रम। तो कितने प्रकार के आश्रम व्यवस्था बताई है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, 4 प्रकार से बताई। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु बताई है 0 से 25 वर्ष, फिर गृहस्थ आश्रम की 25 से 50 वर्ष, और पूछ ले वानप्रस्थ आश्रम की 50 से 75 वर्ष, और पूछ ले संन्यास आश्रम की 75 से 100 वर्ष। अब देखो ब्रह्मचर्य, जब बालक जन्म लेता है, जन्म से लेकर शिक्षा कि गुरुकुलों में जहाँ भी शिक्षा प्राप्त करता है, जन्म से लेकर शिक्षा तक जो व्यवस्था है वो कौन सी है, ब्रह्मचर्य आश्रम है। कि जन्म से लेकर शिक्षा तक, जब तक वो कितने वर्ष का है, 25 वर्ष का है, कि 25 वर्ष का रहे तब तक वह क्या करे, शिक्षा प्राप्त करें, अपने गुरुओं से शिक्षा लें, और शिक्षा लेने के बाद वह गुरु दक्षिणा देके 25 से घर पे आ जाए, मतलब विवाह करें, विवाह शादी कर ले, गृहस्थ आश्रम को प्रारंभ करें। पहले तो वो शिक्षा को प्राप्त करें 25 वर्ष की आयु होते ही वो विवाह वगैरह करें, और जब उनकी आयु 50 वर्ष हो जाए तो वह घर के पास ही रहे, संन्यास जैसे ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाए, अनेक प्रकार के माध्यम से अनेक गुरुओं के संपर्क में रहे, और साथ में अगर घर को वानप्रस्थ का मतलब होता है घर के पास में और घर से दूर भी, कि जब उनकी घर की परिस्थितियों को जानने का उनके बच्चों को पता चले, बताना हो तो वह उनको उपलब्ध हो सके, और अन्य और संन्यास आश्रम का मतलब है कि वह 75 वर्ष का हो जाए तो वह त्याग कर दे, सब कुछ छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लग जाए और उपदेश देना प्रारंभ कर दे, वह
आश्रम सिद्धांत का वर्णन स्वामी दयानंद सरस्वती ने कितने प्रकार के बताए? 4। इसके बाद इन्होंने क्या कहा भाई आगे वाला कि गुण पर आधारित व्यवस्था, आगे वाला सामाजिक विचार कौन सा दिया इन्होंने? गुण पर आधारित व्यवस्था, गुण पर आधारित व्यवस्था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आगे वाला जो विचार दिया है वो कौन सा दिया है? गुण पर आधारित व्यवस्था का दिया है। इन्होंने क्या कहा है भाई गुण पर आधारित व्यवस्था के बारे में? इन्होंने कहा है कि व्यक्ति को जन्म की जाति के आधार पर नहीं पहचानना चाहिए। क्या कहा है? कि व्यक्ति को जिस जन्म जाति की जिस जाति में जन्म लेगा उस जाति के रूप में पहचान नहीं होनी चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि जैसे हमने जन्म लिया है किसी जाति में और आज अपनी पहचान उसी जाति के अनुरूप बन गई है, तो अपनी पहचान उस जाति के अनुरूप नहीं होनी चाहिए। ये बात कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। अपितु उसकी पहचान गुणों पर आधारित होनी चाहिए, जन्म जाति पे न होकर उनके गुणों के आधार, गुणों की जाति के आधार पर पहचान होनी चाहिए। क्या कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती? व्यक्ति की जो जाति जन्म जाति है उसके आधार पर पहचान मत करो आप, उसके गुणों के आधार पर व्यक्ति की जाति का निर्धारण करना चाहिए, माननी चाहिए। यह एक वैज्ञानिक व व्यवहारिक सिद्धांत भी है। यह क्या कहा है उन्होंने? वैज्ञानिक व व्यवहारिक सिद्धांत है। किस प्रकार से? देखो यह वैज्ञानिक व व्यवहारिक सिद्धांत कि व्यक्ति के गुण होंगे जब वो नई नई बातों को जानेगा, टेक्नोलॉजी को जानेगा, तो किस प्रकार का आविष्कार करेगा? वैज्ञानिक दृष्टि से, व्यवहारिक मतलब लोगों की नजरिए की दृष्टि से यह है कि जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अच्छा इंसान है उसको सभी अच्छा कहते हैं, जो बुरा इंसान है उसको सभी बुरा कहते हैं। जो अच्छा होगा उसकी समाज में ज़्यादा इज्जत होगी, जो बुरा होगा उसकी समाज में इज्जत कम होगी। तो ये क्या हो गया? लोग जानने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं। तो व्यवहारिक सिद्धांत पे बल देता है कि यह वैज्ञानिक और व्यवहारिक सिद्धांत है जो ऊंच नीच की समस्या को खत्म करता है, कि भेदभाव को क्या करता है? पूर्ण रूप से खत्म करता है। तो गुण पर आधारित व्यवस्था हमने पढ़ी, जानी कि गुण पर आधारित व्यवस्था क्या होती है आपसे पूछ लें तो व्यक्ति को जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था को नहीं मानना चाहिए, गुणों के आधार पर उसकी जाति का निर्धारण करना चाहिए। और यह एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक सिद्धांत की ओर बल देता है। फिर पूछ ले आपसे नारी गरिमा का समर्थन, आगे वाला जो सामाजिक विचार है वो कौन सा दिया है? इन्होंने दिया है नारी गरिमा का समर्थन कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने महिलाओं के बारे में महिलाओं के बारे में क्या कहा है? कि इन्होंने कहा है कि महिलाएं किसी भी मुकाबले में पुरुष से कम नहीं होती है। क्या कहा है? कि महिलाएं किसी भी मुकाबले में पुरुष से कम नहीं होती है, महिलाएं पुरुषों के समान होती है, महिलाएं पुरुषों के समान होती है के समान। कि स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि महिलाएं भी क्या होती है? पुरुषों के समान होती है, किसी भी कारणवश किसी भी मुकाबले में एक पुरुष से कम नहीं होती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने समाज में वर्तमान में हेय की दृष्टि से देखा जाता है, घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। क्या कहते हैं कि वर्तमान में अपने समाज में महिलाओं को हेय घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि महिलाओं के साथ घृणा किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, कि जो हम अपने समाज में घृणा करते हैं वो क्या नहीं होनी चाहिए? महिलाओं के साथ नहीं होनी चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले में किसी भी प्रकार से कम नहीं है, महिलाओं के बराबर है, समान है, और महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार मिलने चाहिए। बात करें कि अपने समाज में आज वर्तमान में हम जिस नजरिए से महिलाओं को देखते हैं, घृणा के तौर पे देखते हैं, वो हमें नहीं देखना चाहिए। समाज का विकास तभी होगा जब हम महिलाओं को पुरुषों के समान भागीदारी देंगे, समान वो आएगी, तभी क्या होगा कि
पूर्ण रूप से समाज बनेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं को भी कौन सा अधिकार मिलना चाहिए? शिक्षा का अधिकार। कि महिलाएं हैं उनको एक शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, चुनने का अधिकार। कि महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार मिलना चाहिए, अपने जीवन साथी को चुनने का भी अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा जैसे बात करें कि फिरोजपुर और मेरठ कन्या महाविद्यालय स्वामी जी के विचारों के सबूत हैं कि इन्हीं के लिए मेरठ के अंदर, और बात करें मेरठ के अलावा पूछ ले इन्होंने फिरोजपुर कन्या महाविद्यालय 2 बनाए थे। फिरोजपुर कन्या महाविद्यालयों का निर्माण इन्होंने किया था कि महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति प्रदान करने के लिए स्वामी जी ने 2 कन्या महाविद्यालय बनाए थे, एक मेरठ के अंदर, एक फिरोजपुर के अंदर, जो इसी बात का प्रमाण करते हैं कि महिलाओं को क्या मिलनी चाहिए? शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये 4 हमने पढ़े। 5वां विचार पूछते सामाजिक विचार, तो हम कहेंगे आपसे सामाजिक कुरीतियों का अंत। सामाजिक कुरीतियों का अंत क्या कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती कि सामाजिक कुरीतियों का अंत या सामाजिक जो बुराइयां हैं उनको क्या करनी चाहिए? समाप्त करनी चाहिए। कि सामाजिक बुराइयां हैं वो क्या हो सके? समाप्त हो सके। तो क्या कहा है कि समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि समाज में मानसिक व शारीरिक, कि समाज में मानसिक व शारीरिक बुराइयां उत्पन्न हुई है, बुराइयां फैली है। कि समाज में चाहे मन से संबंधित देख लो, चाहे शारीरिक दृष्टि से देख लो, जितनी भी दूर बुराइयां फैली है उनको समाप्त करने के प्रयास किसने किए हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कि अपने समाज में सामाजिक और शारीरिक जो बुराइयां फैली हैं उनको समाप्त करने का प्रयास किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने क्या कहा भाई कि ये हमारे समाज में ये जो मानसिक और शारीरिक जो बुराइयां हैं ना वो हमारे समाज को नष्ट करती है। आपसे पूछ ले कि हमारे समाज को नष्ट करने का कार्य करती है। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि मानसिक और सामाजिक बुराइयां हैं वो हमारे समाज को क्या करती है? नष्ट करने का कार्य करती है। जैसे कि इसी जो अपना समाज नष्ट हो रहा है इन बुराइयों से, तो क्यों ना हम इन बुराइयों को ही नष्ट कर दें। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि इन बुराइयों से अपना समाज दिन प्रतिदिन नष्ट हो रहा है, तो हम क्यों ना मिलकर इन बुराइयों को ही क्यों ना नष्ट कर दें। जैसे बुराइयां कौन कौन सी है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था हमारे समाज में सबसे बड़ी बुराई है दहेज प्रथा। तो हमें मिलकर इस दहेज प्रथा को क्या करना होगा? समाप्त करना होगा। कि जो दहेज लिया जाता है, एक कन्या का जब विवाह होता है तो पुरुष वर वधू की ओर से जो दहेज लिया जाता है तो वो क्या है? वर की तरफ से लिया जाने वाला कर या जो रुपए जो भी मांग होती है वो दहेज है, ये क्या होनी चाहिए? समाप्त होनी चाहिए। दूसरी पूछ ले बहुविवाह। बहुविवाह का मतलब होता है कि ज़्यादा शादी न करना। एक ही पत्नी प्रथा का समर्थन किया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कि ज़्यादा शादियां न करना, ज़्यादा पत्नियां न रखना, ये बहुविवाह है, एक समाज की बुराई है। इसके अलावा इन्होंने कहा बाल विवाह कि छोटी उम्र में ही शादी कर देना, ये भी क्या है? समाज के लिए एक बुराई है। इस प्रकार की बुराइयों को क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए, उनका अंत कर देना चाहिए। तो हमने यहाँ तक पढ़े राजनीतिक विचारों का हमने अध्ययन किया कि कौन कौन से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने राजनीतिक विचार बताए थे। सामाजिक विचार हमने पढ़े। कल जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो राजनीतिक विचार पढ़ेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार कौन कौन से थे, उनका अध्ययन करेंगे। यहाँ तक
हमने पढ़ा आप नोट कर रहे होंगे, मेरी आशा यही है, साथ साथ में नोट करते रहना और जो भी बात समझ में आए वह कमेंट के माध्यम से पूछते रहना।